नमस्कार दोस्तों, अड्डा फॉर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का, और ये चैप्टर है इंडिया साइज एंड इट्स लोकेशन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अबाउट द कोर्स जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और हमारा जो पढ़ने का माध्यम होगा यानी कि इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा ये लेक्चर, उसके बारे में जान लेते हैं। और क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं या इस लेक्चर के बाद और क्या करने वाले हैं कवर, जो है नोट्स में पढ़ेंगे, पॉइंट्स में पढ़ेंगे, या फिर जो है मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये कोर्स जो है, ये कोर्स दोनों जो है कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो स्कूल में पढ़ रहे हैं यानी 9th में पढ़ रहे हैं, CBSE के बच्चे या यूपी के बच्चे हैं, या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उससे अगर आपके सिलेबस से मैच करता है तो सभी के लिए है। पहले हम जो है ये जो हमारा थ्योरी पोर्शन होगा, पहले हम लोग कॉम्पिटिटिव और जो है स्कूल दोनों के पर्पज़ से जो है ये लेक्चर बना रहा हूँ। और इस कोर्स के बाद पहले ये लेक्चर होगा, थ्योरी बेस्ड होगा और मैप बेस्ड होगा। इसके बाद जो है हम जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंपटीशन में और स्कूल लेवल में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, उनको मैं लेकर के आऊँगा, और फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पहले मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ इस न्यू कोर्स में। अब ज्योग्राफी में ही सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो इसमें सीरीज़ कवर करने वाले इस सीरीज़ में, तो इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के बाद जो है हम आपको बता दें कि ये जो लेक्चर है वो किस लैंग्वेज में होने वाला है, तो दोनों भाषाओं में होने वाला है। मैं जो कुछ भी लिखूँगा वो ज़्यादातर तो 90% कह सकते हैं इंग्लिश में लिखूँगा, 10% हिंदी में, लेकिन जो भी कुछ मैं बोलूँगा वो मिक्स लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं लेकर के चलूँगा, जिससे कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए फिर चलते हैं आगे, थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे कैसे? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अड्डा फॉर स्टडी के नाम से है, या तो फिर व्हाट्सअप चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं, अड्डा फॉर स्टडी के नाम से ही है, और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ये अड्डा फॉर यू के नाम से है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। अगर आपको जैसे नोट्स चाहिए, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लेक्चर के माध्यम से, इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपको सारे पीडीएफ्स जो हैं यहीं से मिल जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चंस के हों या फिर लेक्चर के हों। चलिए, तो टाइम नहीं व्यर्थ करते हैं, चलते हैं आगे लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिया के बारे में, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि इंडिया की इंट्रोडक्शन के बारे। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि भारत, इंडिया को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहले अगर हम लोग देखें तो एक इंडिया के नाम से जानते हैं, दूसरा भारत के नाम से जानते हैं, तीसरा हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से। चौथा हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो चौथा जानते हैं आर्यवर्त के नाम से। ठीक है। अच्छा, ये जो सोर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो नाम बता रहा हूँ, या जो भी लेक्चर में अपने सोर्स यूज़ कर रहा हूँ, ये सोर्स जो क्या है, मैं किस सोर्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो NCERT को फॉलो कर रहा हूँ, और साथ ही साथ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को। और ये लेक्चर जो मैं बता रहा हूँ ये किस बेस्ड पे होने वाला है, तो ये जो भी होने वाला है मैप
वेस्ट। यानी हम लोग थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे और मैप को भी कवर करेंगे। चलिए और भी कुछ जानते हैं। अब बात आती है कि नाम इंडिया जो है वो कैसे पड़ा भारत का। अगर बाकी सोर्स के बारे में जाने तो जैसे आप सभी जानते होंगे कि भारत जो नाम है ये किसके नाम पे पड़ा है, किसी राजा के नाम पे पड़ा है। कमेंट करके आप बताइए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और आप सभी को पता होगा, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत नाम किसके नाम पे पड़ा। और बहुत प्राचीन नाम है जो है भारत का, वो आर्यावर्त है। इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंडिया का नाम किस आधार पे इंडिया पड़ा। इंडिया नाम कैसे पड़ा या किन लोगों ने रखा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया का, तो जो इंडिया है इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। मीनिंग की बात करें तो इंडिया जो है इसका मीनिंग है लैंड ऑफ इंडोई। लैंड ऑफ इंडोई। फिर कहेंगे ये इंडोई कहाँ से आ गया, तो ग्रीक लिटरेचर में बात करें, किसमें, ग्रीक लिटरेचर की बात करें तो ग्रीक लिटरेचर में जो है देखने को मिलता है जो है इंडोई। और इंडोई का मतलब क्या है, तो इंडोई जो है रेफ़र किया जाता है किसको, तो इंडोई रेफ़र किया जाता है रिवर के लिए। किसके लिए, रिवर के। कौन सी रिवर की बात करें तो इंडस रिवर। इंडस रिवर। अच्छा, एक और नाम आता है, अगर हम जो है लेटिन वर्ड में, अभी ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, लेकिन अभी हम लेटिन वर्ड की बात करें, लेटिन वर्ड के बारे में बात करें तो लेटिन वर्ड में जो है इंडस रिवर को क्या कहते हैं, इंडस को इंडोस क्या कहते थे, इंडोस कहते थे। अब इंडस रिवर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो ये क्या है कि ऐसे रिवर जहाँ पे, या इंडिया का मतलब क्या था, पीपल लिविंग नियर इंडस रिवर। ठीक है, तो ऐसा जगह, इंडिया का मतलब क्या हो गया फाइनली अगर हम लोग जाने तो एक ऐसा जगह, एक ऐसा जगह जहाँ, ठीक है, लोग रहते थे, जहाँ, एक ऐसा जगह जहाँ लोग इंडस रिवर के पास रहते हों। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए, बहुत ही बेसिक से मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं मान के चलता हूँ कि आप जो है नहीं पढ़े हो, या पढ़े भी हो तो जो भी कॉन्सेप्ट आपका रह गया है वो क्लियर हो जाए। फिर अगर बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें। तो अब देखिए, ये लोकेशन ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ेंगे। अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं आ पाया है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे अगर इंडिया की बात करें हम लोग, कुछ बेसिक चीज़ें, चलिए यहीं पे रेज करके मैं बता देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा बैक करके लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए कुछ बेसिक पॉइंट अगर देखें इंट्रोडक्शन में ही, बेसिक पॉइंट अबाउट इंडिया। पहला स्टार्ट करते हैं, बेसिक पॉइंट क्या है इंडिया का। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो साइज है, अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में,
लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक में साइज की बात करते हैं इंडिया के। तो इंडिया का जो साइज है वर्ल्ड में, उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो है एरिया वाइज किस स्थान पे है, और दूसरा पॉपुलेशन वाइज। अगर एरिया वाइज की बात करें हम लोग, तो एरिया वाइज जो है हमारे इंडिया का जो स्थान है वो है सेवेंथ लार्जेस्ट। इसके बाद अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें, तो अगर आप एनसीईआरटी रेफ़र कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में भी जो है सेकंड दिया होगा। लेकिन अगर हम नए डाटा की बात करें तो पॉपुलेशन वाइज जो है इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। फर्स्ट पोजीशन, ये लेटेस्ट डाटा के अनुसार। लेकिन अगर अभी भी आप लोग एनसीईआरटी प्रेफर कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है कहेंगे कि नहीं, एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है। तो एनसीईआरटी में अभी भी सेकंड पोजीशन लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी अभी अपडेट नहीं हुई है, इस वजह से जो है ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए एक एक करके जो है चलते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं। इसके बाद लोकेशन ऑफ इंडिया में आते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति की अगर बात करें हम लोग, तो पहले क्या देखते हैं कि भारत जो है कहाँ पे है। इस मैप को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर भारत की बात करें हम लोग, तो एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ साइड में। ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, एक मिनट, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या है, ग्लोब है। क्या है, ग्लोब है। और ये हमारा ग्लोब पे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हुआ, ये इक्वेटर हुआ। इसके बाद अगर देखें हम लोग, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी फिर से बना देते हैं। ये ग्लोब है और इसको हम लोग दो इक्वल भाग में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये है इक्वेटर। इस लाइन को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। और अगर इस पॉइंट की बात करें हम लोग, इस पॉइंट की बात करें तो ये कौन सा पॉइंट है, इसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। और ये हमारा हो गया साउथ पोल। साउथ को मैं एस सी और नॉर्थ को एन सी डिनोट कर रहा हूँ। देखिए सेम डायग्राम जो है फिगर में भी आप देख सकते हैं बना हुआ है, लेकिन मैं उसको भी आपको और डिटेल में समझाऊंगा वहाँ पे। पहले समझने के लिए बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। तो भारत की जो स्थिति है उसको हम अगर ग्लोब में कहें तो ग्लोब में कहाँ पे है, तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी नॉर्थ जो पोल है उसमें स्थिति है। अप्रॉक्स यहाँ पे मान के चलते हैं क्या है, इंडिया की पोजीशन है। अभी कैसे वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग सिर्फ नॉर्थ नहीं कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध नहीं कहेंगे। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत जो है। सिर्फ इतना ही नहीं कहेंगे, कहीं कहीं आप बुक में पढ़ते होंगे कि जो है भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो नॉर्थ ईस्ट बताया जाता है, यानी उत्तरी पूर्वी।
पूर्वी गोलार्ध। अब क्यों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से लाइन बनाते हैं। ऊपर की तरफ जो है नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, दाहिने साइड ईस्ट यानी पूर्व, और बाएं साइड पश्चिम की नोट करते हैं। फिर हम लोग पढ़ने के लिए इसके सब और करते हैं डायरेक्शन का डिवीज़न, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो वैसे ही अगर हम लोग इस ग्लोब को भी डिवाइड कर दें तो क्या देखेंगे कि जो ये पोजीशन आता है हमारा, ये इंडिया का पोजीशन तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट में। किस पोजीशन में है, नॉर्थ ईस्ट में है। समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको। अगर नहीं समझ में आता है कुछ तो आप कमेंट करके बताते रहिएगा। अगर अभी जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट समझते हैं क्या है। अगर इंडिया के लॉन्गिट्यूड की बात करें कि इंडिया का जो विस्तार है लॉन्गिट्यूड और ल्यूटिट्यूडनल, वो कहाँ से कहाँ तक है, कैसे है, तो इस जो डायग्राम को मैं यहाँ लेके आया हूँ, थोड़ा सा ये आपको बताना चाहता हूँ मैं, खुद ग्राफ बना के, खुद फिगर बना के। तो देखिए मान लेते हैं कि जो है ये नॉर्थ पोल है, हमारा ग्लोब है, ये साउथ, ये हमारा इक्वेटर हो गया, आप सभी जानते हैं 0 डिग्री, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर, और ये होता है 27.5 डिग्री नॉर्थ। तो जब लेटीट्यूड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लेटीट्यूड की, तो लेटीट्यूड की बात करेंगे तो लेटीट्यूड का जो विस्तार है वो कितना है, तो मुख्य भाग जो अगर हमारे भारत का देखा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, ये है। इसके बाद लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो लॉन्गिट्यूड कहाँ से है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके और 97 डिग्री ईस्ट है। ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड, और ये जो दोनों हैं ये क्या हैं, लेटीट्यूड को दर्शाते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ जिससे आपको साफ से अब दिखाई दे। अब देखिए समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो है हम इसी पे लाइन ड्रॉ करते हैं पहले लेटीट्यूड के लिए। मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, एक मिनट, क्या हो गया थोड़ा सा, ये मान लेते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है, ये इस लाइन को हम लोग मान लेते हैं क्या है, नॉर्थ, और फिर एक जो है इसके ऊपर खींचते हैं लाइन, इसको मान लेते हैं कि कितना है, 37.6 नॉर्थ। अच्छा देखिए, हम सभी लोग जैसे जान रहे हैं कि जो है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर जो है फेयर में इंडिया है, तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में इंडिया है, तो कहीं ना कहीं अब हम लोगों को सिर्फ लेटीट्यूड देखने से ये अंदाज़ा लग गया कि हमारा इंडिया जो है यहीं इसी कहीं बीच में है। लेकिन और सटीक जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेटीट्यूड्स जो होते हैं जो कि कुछ इस तरह से ड्रॉ होते हैं ग्लोब में, आप लोग देखेंगे। अगर इनकी बात करें मैक्सिमम डिस्टेंस की, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इनका जो है लॉन्गिट्यूड का जो है इक्वेटर पे होता है, और मिनिमम जो है कहाँ होता है, पोल्स पे होता है। तो चलिए इसको अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड को ईस्ट डायरेक्शन में पढ़ते हैं। अभी जैसे पहले हमने बताया कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में
भी माना जाता है कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में और ईस्ट पोर्शन में जो है इंडिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 68, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 0 होगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो हम लोग क्या करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है, तो 68 से है। तो 68 को जानने के लिए हम लोग कुछ मान लेते हैं, अप्रॉक्स इतना यहाँ होगा। और 97 को हम लोग मान लेते हैं कुछ इस तरह, 1 मिनट मान लेते हैं यहाँ इस तरह से। अब देखिए, अगर अब हम बात करें इंडिया की, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया का जो मेन लैंड है वो कहीं ना कहीं इस डार्क पोर्शन वाले भाग में ग्लोब के है, इस डार्क पोर्शन वाले भाग में ग्लोब के है। किस भाग में? इस भाग में। तो यही मैं समझाना चाह रहा था आपको कि ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया होता है जब हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका अक्षांशीय और देशांतर जो है विस्तार है, तो हम लोग देखते हैं जानने, उससे हम लोग यही जानते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर किसी को, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। अब आगे चलते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे हमने फिगर के एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया के साइज के पहले हम लोग कुछ और देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैप में। तो यहाँ पहले वाले मैप से जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं और इस मैप से अगर देखने की हम कोशिश करें समझने के लिए, तो कुछ यहाँ से जो है देख सकते हैं। देखिए ये जो पोर्शन है इसकी बात कर रहे हैं, इसको हम लोग नॉर्थ ही लेंगे, ठीक है। क्या है? नॉर्थ में है। अभी पहले हम लोग जो डायग्राम बनाया है, तो एक तरह से देखिए ये जो है कह सकते हैं कि नॉर्थर्न मोस्ट, क्या कह सकते हैं, ये नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ये साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, और ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अभी सब जो गांव है उस गांव का भी नाम और स्टेट का भी नाम हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्या है कि अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट की बात करें डिस्टेंस की, तो कितना डिस्टेंस है, तो इंडिया का जो डिस्टेंस आता है वो 2933 किलोमीटर है। और अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ पोर्शन की बात करें तो कितना डिस्टेंस होता है, 3214 किलोमीटर। इसके बाद पॉइंट आता है कि भारतीय मानक समय, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, वो कितना है, तो 22.5 कह सकते हैं इसको। कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ईस्ट, यहाँ ईस्ट लगाना मत भूलिएगा, बच्चे जो है ज़्यादातर यहीं कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्थ होगा क्या होगा, तो ईस्ट होता है, तो ईस्ट डायरेक्शन में है। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड होता है जिससे समय को मापते हैं। तो जो इंडिया का मानक समय है इसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं, जो कि मिर्ज़ापुर यूपी से होकर के गुजरता है। और कुछ बुक में आपको नैनी, प्रयागराज, जिसे हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, ये कहाँ पे है, तो ये यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है, वहाँ से होके गुजरता है। आगे लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को ऑलमोस्ट
जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, चलिए फिगर बना के दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं कि ये जो है कुछ यहाँ से होके गुजरता है, तो ये रफली डायग्राम है। ठीक है, कुछ यहाँ से ही होके गुजरता है, तो ये मान लेते हैं कि क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक मिनट, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अभी इसको भी पढ़ेंगे हम लोग कि कहाँ से होकर के डिवाइड, कहाँ से गुजरता है, किन राज्यों से गुजरता है, एक एक का नाम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है बस इतना ही जानते हैं, आगे जो है स्लाइड में देखेंगे और कुछ और पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। इसके बाद हम लोग ये जो भारत का मानक कह सकते हैं समय है, जो किन राज्यों से ये होकर के गुजरता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। पड़ोसी देशों के बारे में, पड़ोसी जो देश हैं इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें, यही मैं लिख के आपको समझा देता हूँ कि अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट कहाँ किस नाम से जानते हैं, तो ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग पूर्वी बिंदु कह सकते हैं। भारत का जो पूर्वी स्थान है वो है, जो यहाँ पे लास्ट गांव पड़ता है, इसको हम लोग किस पॉइंट के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं की बीथू, की बीथू के नाम से। और ये है कहाँ, तो ये कहाँ पे हो, किस जो है राज्य में है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो ये कहाँ पे है, ये पॉइंट है गुजरात में। मैं इसको जो है स्टार से मार्क कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टार बना के। ये कहाँ पे है, गुजरात में। किस राज्य में है, गुजरात में। इसको क्या किस नाम से जानते हैं, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अगर जगह की बात करें हम लोग कि किस जगह पे है, तो इसको हम लोग गुहार मोती, किस नाम से, गुहार मोती के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम लोग किबीथू या फिर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की बात करें, अगर ये ले लेते हैं, दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। इसका मतलब ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्योदय
सूर्य पहले दिखाई देता है। कितने पहले? 2 घंटे पहले। और गुजरात की बात करें, गुजरात में अरुणाचल से, कहाँ से? अरुणाचल से 2 घंटे बाद दिखाई देता है। यानी यहाँ पे सुबह पहले होगा, किसके कंपेयर में? गुजरात के। तो सूर्यास्त भी जो है कहाँ पे पहले होगा? तो सूर्यास्त भी अरुणाचल प्रदेश में पहले होगा। ठीक है। अब एक और बात जान लेते हैं, क्या है कि हम लोग जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, क्यों इसी लाइन को लिए? क्यों हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही लिए? और भी तो कोई लाइन ले सकते थे, तो नहीं, हम लोगों ने इसको इसलिए लिया कि अगर हम लोग देखें, पढ़ें, समझें, तो जो ये पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच में देखा जाए तो एप्रॉक्स कितने जो है लॉन्गिट्यूडनल लाइन है? कितने लाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं जो ड्रॉ हो सकती हैं? तो टोटल बनता है 30। कितना? 30। और अगर हम लोग जो है देखें तो ये जो लाइन हम लोगों का बनता है, जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये अगर हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो जो है इस लाइन को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, इसको हम लोग पाएंगे कि ये दोनों यहाँ से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का लाइन है। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों नहीं कह सकते हैं, जो भी उस समय डिसाइड करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मान लिया कि जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है कितना होगा? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब कुछ ऐसे भी देखिए, हम लोगों का विस्तार अगर देखा जाए तो 2 घंटे का डिफरेंस आता है। और आप जो है देख ही सकते हैं किलोमीटर्स में कि नॉर्थ से जो साउथ का इंडिया का पोर्शन है उसका डिस्टेंस कितना है, और वेस्ट टू ईस्ट का पोर्शन जो है वो कितना है। तो एक लंबी डिस्टेंस होने के बाद भी जो है इंडिया में एक टाइम जोन रखा गया है। अगर पूछ ले इंडिया के टाइम जोन के बारे में, तो इंडिया में कितने टाइम जोन हैं? सिंगल टाइम जोन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कुछ ज़्यादा ही डिटेल में हो जा रहा है तो उस हिसाब से टाइम भी बढ़ रहा है। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। एक होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। क्या होता है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जिसको हम लोग GMT कहते हैं। अगर GMT जो है या इंडिया से देखें तो इंडियन टाइम जो मेरिडियन है, यहाँ से अगर देखें तो अगर पूछा जाए आपसे कि कितना डिफरेंस आता है, तो कितना डिफरेंस आता है? प्लस 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जो है हम लोग 5.5 घंटे को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? तो GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम हो जाएगा। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम क्यों होगा? क्योंकि सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है, और अगर हम देखें तो अर्थ जो है वो रोटेट कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट करती है। तो पहले इंडिया जो है, इंडिया
में सनराइज होता है, और इसके बाद जो है कहाँ पे होता है, लंदन में। और जीएमटी का मतलब है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, या स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहीं कहीं आप लोग जो है पढ़ेंगे सुनेंगे। तो ये कहाँ पे, एक लंदन में लैब है, उसी लैब में मीटिंग हुई थी, और वहीं से फिर डिसाइड कर लिया गया कि ये जीएमटी है। और एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे इंडिया की भी जो लाइन है टाइम स्टैंडर्ड, ये एक इमेजिनरी लाइन है, वास्तव में ये अर्थ पे ऐसी कोई भी जो है लाइन ड्रॉ नहीं की गई है। फिर क्या हुआ कि उसे मान लिया गया जीएमटी कितना, 0 डिग्री को। तो समय देखा जाए तो डिफरेंस अगर आपसे एग्ज़ाम में कहीं पूछ ले तो कितना होता है, 5.5 घंटे का जो है डिफरेंस होता है, आगे होता है इंडिया। मतलब अगर इंडिया की बात करें हम, इंडिया के टाइम की और लंदन के टाइम की, जो कि प्रेजेंट में ब्रिटेन है, दिन के टाइम की बात करें तो अगर मानते हैं कि यहाँ पे 7 बज रहा है, कितना, AM, तो यहाँ पे कितना बजेगा, तो यहाँ पे 7 में हम लोग देखिए बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए आप, 7 है, 7 में से 5.5 घंटे को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 1 पॉइंट। ये चलिए अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक हम आपको देते हैं टाइम। अगर मान लीजिए ब्रिटेन में यानी लंदन में कितना बज रहा है, 5 PM हो रहा है, बिल्कुल इजी सा। तो इंडिया का क्या टाइम होगा, ये सभी लोग आप कमेंट करके बताइए। फिर टाइम जो है कैलकुलेशन जो है, और टाइम जोन से रिलेटेड इंटरनेशनल जो टाइम जोन है, बाकी चीज़ों के बारे में एक डिटेल में वीडियो लेकर के आएंगे। पहले अभी ये वीडियो जो है बेसिक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें पता रहेंगी तो फिर हम लोग जो है स्टैंडर्ड चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं अगर इंडिया के साइज की, तो इंडिया का साइज जो है पहले ही हम लोग डिस्कस किए हैं, 7th लार्जेस्ट है एरिया वाइज। इट मीन्स कहीं ना कहीं 6 कंट्रीज़ ऐसे हैं, अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, सपोज करते हैं। तो कहीं ना कहीं 6 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से पहले हैं साइज में। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे आता है रशिया। कौन सी कंट्री है, रसिया। दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री है, कनाडा। जिनको पता है वो आगे आगे कमेंट करते रहें। तीसरे पे कौन सा है, USA। फोर्थ पे कौन सा है, चाइना। और इसके बाद 5th पे है ब्राज़ील, और 6th पे है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर चाइना की बात करें तो पॉपुलेशन में पहले फर्स्ट पे था, पहले किस पे था, पहले फर्स्ट पे था, लेकिन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में सेकंड पोजीशन पे हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं स्लाइड के माध्यम से और पढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया, हम लोगों ने कितना, 5 स्लाइड कवर कर लिया। अब देखिए इंडिया के साइज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो साइज है वो कितना है। तो अगर टोटल की बात करें, हम लोग किसकी बात करें, टोटल साइज की, परसेंटेज में, किस में, टोटल साइज की बात करें हम लोग परसेंटेज में, तो इंडिया के पास जो है पूरे वर्ल्ड का 2.4% जो है क्या है, एरिया वर्ल्ड का, वर्ल्ड में।
इसके बाद अगर हम लोग कोस्ट लाइन की बात करें, चलिए इसी फिगर से ही समझ लेते हैं। तो अगर कोस्ट लाइन की बात करें, टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन कितना है, तो 7,516 जो है किलोमीटर है। इसके बाद लैंड बाउंड्री अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया की अगर लैंड बाउंड्री की बात करें, इंडिया की बाउंड्री की बात करें तो कितना है, 15,200 किलोमीटर। इसके बाद सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, ये हम लोग पढ़ ही चुके। कोस्ट लाइन की बात कर लेते हैं। कोस्ट लाइन की बात करें तो कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। इसके बाद हम लोग अगर पूरे लैंड मास की बात करें, अभी मैप से भी पढ़ेंगे हम लोग, पूरे लैंड मास की बात करें तो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया का जो है साइज हुआ के बारे में। पहला पॉइंट है कि पूरे वर्ल्ड का अगर साइज देखें परसेंटेज में तो कितना है, 2.4। इसके बाद अगर हम बात करें लैंड बाउंड्री की तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, और फर्स्ट जो है किस में है, पॉपुलेशन वाइज। देखिए बार बार मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इसके बाद ये पूरा टोटल लैंड मास एरिया जो है स्क्वायर, मतलब जो हम लोग इंडिया की टोटल बाउंड्रीज़ की बात करें। इसके बाद फिर ये कोस्ट लाइन जो है हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया का जो है को पूरे वर्ल्ड को 7 कॉन्टिनेंट में बांटा गया, 7 कॉन्टिनेंट में। और इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो एशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है। अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में देखते हैं हम लोग, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड, फिर इसके बाद क्या आएगा, हमें इंडिया पहुंचना है। ठीक है, तो वर्ल्ड, वर्ल्ड से एशिया में आएंगे हम लोग, और एशिया से हम लोग आ गए कहाँ, इंडिया। अब इंडिया से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, तो मैं आ गया यूपी में। यूपी के बाद फिर कहाँ आ गया, वाराणसी में, और फिर मैं जहाँ रहता हूँ। तो इस तरह से अगर हम लोग कहें तो ये वर्ल्ड में भी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, बना सकते हैं। और पॉइंट्स अगर देख लेते हैं, देखिए बेसिक बेसिक चीज़, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोगों की देखते हुए चलना है। इसके बाद बात आ जाती है इंडिया में, थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और छूट रहा है, देख लेते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए ये है इंडिया, ठीक है। अभी बड़े पे देखेंगे हम लोग, मान लेते हैं कुछ इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। यहाँ बात करें तो क्या है, कंट्री है श्रीलंका। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ओशियन की, तो ये है इंडियन ओशियन। यहाँ पड़ेगा बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे कौन सा ओशियन है, अरेबियन सी है। क्या है, अरेबियन सी है। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो अरेबियन सी होगा। इस तरह से इंडिया जो है वो 3 साइड से जो है सी और ओशन से, सॉरी यहाँ पे
इंडिया जो है 3 साइड से सी और ओशियन से घिरा हुआ है। अभी लोकेशन हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और इंडियन ओशियन का जो नाम रखा गया है, ठीक है, वो इंडिया के नाम पे रखा गया है, इंडिया का। और वनली ओशियन या सी कह सकते हैं जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। वनली ओशियन और सी जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। कौन सा है? तो ये है इंडियन ओशियन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद चलते हैं भारत के पड़ोसी देशों को देखते हैं। कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो अगर हम लोग नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है पहले देखते हैं। यहाँ से श्रीलंका है एक, दूसरा है मालदीव्स। चलिए लिखते हुए चलते हैं साथ साथ, आप भी लिखिए हम भी लिखते हैं, साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। पहली कंट्री क्या है? अगर उत्तर पश्चिम की बात करते हैं, चलिए नॉर्थ वेस्टर्न की ऐसे बात करते हैं, फिर ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले कौन सी है? तो पहली नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज़ में आ जाएगी पाकिस्तान। कौन सी है? पाकिस्तान। दूसरी कौन सी कंट्री है? अफ़गानिस्तान। और कौन सी है? एंड। ठीक है, 2 कंट्री हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इसके बाद हम लोग और किसकी बात करेंगे? नॉर्थ की। किसकी बात करेंगे? नॉर्थ की। नॉर्थ में देखेंगे हम लोग, अब ये 2 हो गया। अब नॉर्थ में देखेंगे तो नेबरिंग कंट्री में एक चाइना और नेपाल और भूटान, ये तीनों जो हैं ये किसके हैं? ये नॉर्थ के हैं। कौन से? ये तीनों। कौन कौन से हैं? चाइना, एक मिनट, चाइना, नेपाल, भूटान। इसके बाद हम लोग बात करें तो ईस्ट के, ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन से हैं इंडिया के हमारे पड़ोसी देश? तो म्यांमार है एक, ये और दूसरा कौन सा है? बांग्लादेश। और यहीं पे हम लोग जो है एक और कंट्री है भूटान। ठीक है, तो भूटान को हम लोग यहाँ पे रखे हैं नॉर्थ वाले में। तो बांग्लादेश और म्यांमार, इसको हम लोग किस में रखे हैं? ईस्ट में। इसके बाद आता है लास्ट साउथ। साउथ की बात करें तो साउथ में कौन कौन सा है? पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स। अगर हम मालदीव्स की बात करें, ठीक है, मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स कहाँ है? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड है इंडिया का, कुछ यहाँ कह सकते हैं। इसके दक्षिण साइड में जो है मालदीव्स होता है। ठीक है, देखिए इंडियन ओशियन है, ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है, 3 ओशियन है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट्स हैं जो उनके बारे में जानते हैं।
हैं। समय बचाने के लिए मैं क्या किया हूँ, थोड़ा सा जो है फैक्ट्स लेके चला हूँ। तो थोड़ा फैक्ट जो है पुराने हैं, तो हम लोग इसमें करेक्शन कर लेते हैं पहले। फैक्ट मिटा देते हैं। चलिए, ये अगर हम बात करें तो स्टेट की, अब इतना तो आप बता ही सकते हैं। तो इंटरेक्टिव क्लासेस बनी रहे, इसलिए जो है ये क्वेश्चन आप कमेंट में करके बताएंगे कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में लेटेस्ट अगर बात करें हम लोग, लेटेस्ट, तो यूटी की संख्या कितनी है और कौन कौन सी है, और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, टोटल स्टेट्स कितने हैं, ये आप बताएंगे। यहाँ भी जो डाटा दिख रहा था वो गलत था, मिसप्रिंट है, यहाँ पे पुराना डाटा था। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, नॉर्थ वेस्ट में हम लोगों ने देखा क्या है, पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है, 2 कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्री है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, जो कि हम लोग पिछले स्लाइड में देखिए यहाँ पे पूरा देख चुके हैं। उसी को हम लोग रिवाइज करें। ईस्ट में कौन सी कंट्री है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। साउथ में कौन सी, श्रीलंका है और मालदीव्स है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाल्क स्ट्रेट। एक नैरो चैनल है जिसको कहा जाता है, और उस चैनल का नाम क्या दिया गया है, पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, और एंड गल्फ ऑफ मन्नार। अगर बात करें हम लोग, एक क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया और इंडिया और श्रीलंका को जो है किसके द्वारा जो है डिवाइड किया जाता है, तो वो क्या है, पाल्क स्ट्रेट, या फिर कह सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। इसके बाद मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, ये भी बता दिए आपको पहले ही, कहाँ पे, साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ यूटीज़ कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, और स्टेट्स कितने हैं। ये आपका होमवर्क है, या फिर आप जो है कमेंट करके बताइए। इसके बाद कुछ और फैक्ट्स हैं जो छूटे हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, जो है इस फैक्ट को देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है, अगर हम इंडिया को साउथर्न मान लीजिए, ये इंडिया है हमारा, रफ डायग्राम हम लोग ऐसे ही बनाते हैं पढ़ने के पर्पज़ से, जल्दी में मान लेते हैं ये क्या है, नॉर्थर्न पॉइंट है। ठीक है, नॉर्थर्न पॉइंट, ये साउथर्न पॉइंट है। तो अगर इंडिया के जो है हम लोग क्या करें, साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इंदिरा पॉइंट को नाम से जानते हैं। लेकिन ये इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ पे है, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अंडमान और निकोबार। तो अंडमान निकोबार के जब लास्ट में आएंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग कहेंगे इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है इसको हम लोग कहेंगे इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, ठीक है, ये थोड़ा और नीचे आ जाता है मैप में, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें जो मेनलैंड का है, तो मेनलैंड में क्या है, कन्याकुमारी, जिसे हम लोग केप ऑफ कमोरिन के नाम से भी कभी कभी पढ़ते हैं या जानते हैं, कॉमन नाम है, लेकिन हम लोग कन्याकुमारी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। केप ऑफ कमोरिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कन्याकुमारी या केप ऑफ कमोरिन कहते हैं। ये साउथर्न पॉइंट है मेनलैंड का। ठीक है, अब बात आती है नॉर्थर्न पॉइंट की। तो नॉर्थर्न पॉइंट की बात अगर करें हम लोग, तो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट जो होता है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा कोल। ठीक है,
और इसके पहले जो है हम लोग, ये रहा वेस्टर्न और ये रहा ईस्टर्न। यहाँ की भी बात कर लेते हैं, तो किबिथु थू। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या है, गुहार मोती। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये देखिए, ये है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये है नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, ये है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और ये साउथर्न में मेनलैंड का है, और ये साउथ टोटल अगर देखा जाए तो साउथर्न में इंदिरा पॉइंट है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब हमारे पास दो, अगर देखा जाए तो आइलैंड ग्रुप भी हैं, तो फिर पीछे मैप में चलते हैं हम लोग। अगर आइलैंड ग्रुप की बात करें तो इंडिया के पास दो आइलैंड ग्रुप भी है, और लगता है वो मैप मिसिंग हो गया है, तो मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। एक आइलैंड ग्रुप जो है यहाँ है, जिसे हम लोग कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। किस नाम से जानते हैं? निकोबार द्वीप समूह। और एक जो है इस तरह से यहाँ पे है, इसको हम लोग जानते हैं लक्षद्वीप के नाम से। ठीक है, तो दो इंडिया के पास आइलैंड ग्रुप भी हैं। इसके बाद कुछ और मिसलेनियस बचे हुए हैं, तो मिसलेनियस में जो है हम लोग इसी मैप के माध्यम से ही पढ़ लेते हैं। गुजरात के पास जो है, अगर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बाउंड्री की बात करें तो गुजरात के पास, ठीक है, अगर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात करें तो गुजरात के पास जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है गुजरात है। अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो गुजरात के पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। इसका मतलब क्या? कोस्ट का मतलब है जो किनारा, भारत का जो हिस्सा या किसी भी देश का हिस्सा जो इस एक साइड पे लैंड भाग होगा और दूसरे साइड पे सी होगा, तो इसको जो है कोस्ट लाइन कहते हैं, ये कोस्ट लाइन। ठीक है, अगर किसी देश से कहें कि सबसे बड़ी बाउंड्री अगर किसी देश के साथ बना रही है भारत, तो बाउंड्री साझा करती है अगर किसी देश के साथ, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है, थोड़ा सा और रह गया था पॉइंट जो है मिसलेनियस बचा हुआ है, अब ज़्यादा नहीं, बने रहिएगा साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का जो है और बचा हुआ है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लीजिए। अगर अब हम लोग बात करें तो जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, फिर से तो कहाँ से होकर के पॉज करती है, कहाँ से जाती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, किसके बारे में? ये दो जगह के बारे में हम लोग जो है, दो स्टेट के बारे में जिक्र करेंगे, कहाँ कहाँ से जो है होकर के पास होती है। तो पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लेते हैं, कहाँ से होकर गुजरती है। तो टोटल 8 स्टेट से, कितने? 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। और हम लोग जो डायरेक्शन पढ़ने वाले हैं वो डायरेक्शन होगा वेस्ट टू ईस्ट में। ठीक है, तो पहला जो है स्टेट वो आएगा गुजरात, पहला स्टेट है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश जिसे एमपी के नाम से लिख रहा हूँ मैं, इसके बाद जो है छत्तीसगढ़, इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, और फिर लास्ट में आता है मिजोरम।
ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ये। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का आप लोगों को होमवर्क, आप बताइएगा कि ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है कमेंट बॉक्स में, और फिर मैं जो है कम्युनिटी बॉक्स में इसका आंसर आपको नेक्स्ट डे दे दूँगा। चलिए, तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को जो है थैंक यू। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए। अपना अगर कोई सुझाव है आपको, तो आप अपने सुझाव को जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।